मुझे भी अनिकेत का फोन आया था। उसने मुझे ये तो नहीं बताया कि वसीयत में आखिरकार लिखा क्या है, लेकिन ये जरूर कहा कि वो मुझे वसीयत की एक कॉपी भिजवा देगा। उन्होंने वसीयत को 4 हिस्सों में बांटा है और तुम दोनों भी उसमें बराबर की हिस्सेदार हो। आई लव यू श्वेता, आई लव। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। I love you too, प्रतीक। I love you too, प्रतीक। I love you। मुझे गोली लगी, प्लीज। हाँ हाँ, चली चली। बैठिए। ये तो अनिकेत है। ये औरत कौन है? कहाँ ले जा रही है इसे? मुझे पता लगाना ही होगा।
कुल की ज्योति कन्या। जी आप यहाँ इस वक्त, आप सोए नहीं अभी? पता नहीं, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है जी? अरे विकास की शादी तय हो गई और क्या चाहिए आपको? इसकी शादी तय हो गई है, लेकिन घर में खुशी कहाँ नजर आ रही है। इस जायदाद ने हमारी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया है। अगर जायदाद ऐसी होती है तो किस काम की ऐसी जायदाद? ना 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 जी, जायदाद को गलत मत कहिए जी। जीजा जी ने इतनी मेहनत से इतनी बड़ी जायदाद खड़ी की है जी। मैंने देखा है उन्हें रात भर जागते और मेहनत करते। अरे भाई मैं तो उनकी मेहनत का कायल था। और जी अगर आपको दोष देना है ना तो विकास को दीजिए। अरे विकास का दुश्मन बना हुआ है, ना जानो उसके बारे में क्या क्या सोचता रहता है। ये तो लगता है जी दुनिया में अगर सबसे बड़ा विकास का कोई दुश्मन है ना तो अनिकेत बस। तुम मुझसे समझाते क्यों नहीं कुंज? मैं उसे क्या समझाऊं जी? एक मिनट जी, इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो, मुबारक हो, काम हो गया। गोली उसके सीने में लगी है, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हेलो हेलो, आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कोई है क्या सामने? देखिए मैं कुंज बिहारी बोल रहा हूं। आपने लगता है गलत नंबर डायल किया है। सॉरी, रॉन्ग नंबर। हाँ तो जी क्या कह रही थी आप? हाँ मैं विकास को समझाऊं? जी भला मैं उसे क्या समझाऊंगा जी? सही बात कहूं ना, मुझे बहुत डर लगता है। कसम खाकर कहता हूं जी, बहुत डर लगता है। इन दोनों भाइयों की दुश्मनी कहां जाके खत्म होगी जी? इन दोनों भाइयों की तना तनी देखकर तो ना एक बड़ी पुरानी कहावत याद आ गई। आपने भी सुनी होगी, तू शेर और मैं सवा शेर। आगे राम जी की मर्जी। एक्सक्यूज मी, अभी एक औरत गाड़ी में एक घायल को यहाँ लेकर आई है। आप वही हैं क्या? जी, मैं ही उन्हें लाई हूँ। क्या हुआ उसे? वो एक्चुअली उन्हें गोली लगी है। क्या? देखिए, क्या आप उन्हें जानती हैं? क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानती। वो मुझे रास्ते में घायल मिले तो मैं उन्हें यहाँ ले आई। हाँ, उसका नाम अनिकेत है। उसे गोली किसने मारी? आपने देखा किसी को? कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि वो रास्ते में मुझे घायल मिले थे, इसलिए मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गई। देखिए प्लीज़, अगर आप उन्हें जानती हैं तो उनकी फैमिली का नंबर मुझे दे दीजिए। उन्हें खबर देना भी तो बहुत ज़रूरी है। मैं भी उन्हें कॉल लगाती हूँ। जीजी, आपने तो जीजा जी की वसीयत को स्वीकार कर लिया है, लेकिन विकास और अनिकेत इस वसीयत को मानने को तैयार ही नहीं है। वसीयत अगर सच्ची है तो किसी को भी मानना पड़ेगा। जीजी, शायद आप अपने बेटे को समझ नहीं पाए। मैं कुछ कहना नहीं चाहता और आप कुछ समझना नहीं चाहते।
आपको मालूम है? आपको मालूम है ऑफिस में क्या हुआ? अरे ऑफिस में विकास अपने दोस्तों को रखना शुरू कर रहा है। जी, कल तो मैंने अपने कानों से सुना। अरे वो किसी को फोन पे कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा पर समझौता नहीं करूंगा, मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर आऊंगा बस। हाँ जी। मैं जानती हूँ कि विकास जिद्दी है, लेकिन शादी के बाद वो भी अपनी जिम्मेदारियां समझने लगेगा। हेलो हेलो छोटी माँ, मैं इस वक्त कीर्ति हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। काम्या, क्या बात है? सब ठीक तो है? आप बस तुरंत यहाँ आ जाइए। हॉस्पिटल? क्या हुआ काम्या? सब ठीक तो है? क्या बात है? बात यह है छोटी माँ, अनिकेत को गोली लगी। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। वो बुरी तरह घायल है। आप घबराइए मत छोटी माँ, अनिकेत का ट्रीटमेंट चल रहा है। आप बस जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए। क्या बात है जीजी, आप इतना घबराइए क्यों हैं? कुंज, अनिकेत को गोली लगी है। वो कीर्ति हॉस्पिटल में, वो बहुत सीरियस है। अनिकेत को गोली? चलो 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 चलो। हेलो, मोहन काका, मॉम कहाँ है? वो अपने कमरे में है, लेकिन बात क्या है? मैं इतनी देर से मोबाइल पे फोन कर रही हूँ मॉम के, लेकिन मॉम का फोन ऑफ जा रहा है। आप प्लीज उन्हें जल्दी से फोन दीजिए। किसका फोन है? हाँ, काम्या बिटिया, श्वेता बिटिया से बात करो, मैं मालकिन को बुला कर लाता हूँ। पता नहीं क्या बात है, काम्या बिटिया बहुत घबराई हुई है, आप बात करो। काम्या, क्या हुआ? श्वेता, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ और अनिकेत को किसी ने गोली मार दी है। वो घायल हालत में है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, अनिकेत को एक औरत हॉस्पिटल लेकर आई है और अनिकेत को देखकर उसके पीछे पीछे मैं भी हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ। ये कैसे हो गया? किसने गोली मार दी अनिकेत को? ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल अनिकेत ऑपरेशन थिएटर में है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। ये बात तुम प्लीज मॉम को बता देना, मैं बाद में फोन करती हूँ। ठीक है। कोई देख तो आगे किससे पूछे? सिस्टर, मेरा बेटा अनिकेत यहाँ आया है। वो कहाँ पर है? को गोली लगी है। मैं ही उसे लेकर आई हूँ। वो कैसा है? देखिए, आप सब्र रखिए, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप कौन है? हम तो आपको पहचानते भी नहीं है। और मेरा नाम माधवी है और अनिकेत मुझे रोड पर पड़ा हुआ मिला। बेचारा बहुत घायल था, बस शुक्र मानिए भगवान का कि वो हाथ देकर हेल्प मांग सकता था। बस मैंने ये देखा और उसे गाड़ी में डालकर यहाँ ले आई। लेकिन काम्या को कैसे पता चला कि अनिकेत को गोली लगी? देखिए, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, वो मेरे पीछे पीछे ही आई हैं। रोइए मत छोटी माँ, अनिकेत ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। सब्र रखिए, अनिकेत ठीक हो जाएगा। सच। देखिए, तसल्ली रखिए, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं।
कुल की ज्योति कन्या। प्लान तो कामयाब रहा, लेकिन अनिकेत को किसी ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अब अनिकेत कैसा है? बचने की कोई उम्मीद तो नहीं है ना? डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बचाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हाँ कुमुद, यहाँ का एक खास बात। वो क्या? वो ये कि अब मेरे पास वजह है कि ना काम्या के ऊपर इल्जाम लगाकर दोनों परिवारों को रिश्ते खराब करवा सकते, क्योंकि वो यहां आई थी। अनेक खबर कैसे उसने अनिकेत को घायल देख लिया और खुद ही हॉस्पिटल पहुंच गया। यही वजह बनेगी काम्या को शक के दायरे में लाने की। और अब काम्या के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। संभल कर रहिएगा। हमने तो ये सब विकास के लिए सोचा था ना? हाँ कुमुद, मामला थोड़ा टेढ़ा हो गया। काम्या है बड़ी, कानूनी तौर पर वो अपने आप को शायद बचाने में कामयाब हो जाए, लेकिन जीत जी की नजरों में तो उसे गिरा कर ही रहो। आज जो कुछ भी सामने आया, कुमुद, उसे देखकर एक बहुत पुरानी कहावत याद आ गई। तुमने भी सुनी होगी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, देखते हैं किस करवट बैठता है। हाँ? मॉम कहाँ है? माँ पूजा घर में है। जब से उन्होंने अनिकेत के बारे में सुना है, वो बहुत दुखी है। भगवान से प्रार्थना करें कि अनिकेत को कुछ ना हो। काम्या, ये तो बताओ कि अनिकेत कैसा है? डॉक्टर्स अभी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। अनिकेत के सीने में गोली लगी है और अगर गोली निकली नहीं तो उसे बचाना मुश्किल होगा। अनिकेत को मारने की कोशिश किसने की है ये तो पता नहीं लग पाया, लेकिन हाँ, इस बात का इल्जाम भी अब वो मुझ पर ही लगा रहे हैं। क्या बात कर रही है काम्या बिटिया? आपके ऊपर ये इल्जाम कौन लगा सकता है? अनिकेत के मामा कुंज बिहारी ने मुझ पर यह इल्जाम लगाया है। हुआ यूं कि लौटते वक्त मैंने अनिकेत को घायल हालत में गाड़ी में डालते हुए देख लिया था। बस मैंने गाड़ी का पीछा किया और हॉस्पिटल पहुंच गई। और इसी आधार पे वो इस बात का मुझ पे इल्जाम लगा रहा है कि उसे मारने की साजिश मैंने रची है। लेकिन अब मैं कोई भी इल्जाम अपने पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ काम्या बिटिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। अनिकेत को गोली मारी गई है, पुलिस की छानबीन तो होगी ही। स्वामी जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे अनिकेत की जान खतरे में, उसे बचा लीजिए। धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। अनिकेत को यहाँ कौन लाया? मैं लाई। और ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं।